हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है बेबी सिटर। यह मूवी सारी बेबी सिटर्स मूवीज से हटकर है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है जेनिफर नाम की लड़की की कहानी, जिसके बाद वह बेबी सिटिंग करती है और फिर वहां पर कई लड़के और कई ओल्ड मैन आकर उसे तंग करते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। फिर उस लड़की का क्या होता है कि वो वहां पर काम कर पाएगी, बेबी सिटिंग का अपना काम जारी रख पाएगी, अपने आप को उन ओल्ड मैन और लड़कों से बचा पाएगी या नहीं, ये सब कुछ स्टोरी में देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो बहुत ज्यादा गरीब है और उसे जॉब की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है और इसका नाम जेनिफर है और इसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। तभी इस रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम मार्क होता है। मार्क जैसे ही जेनिफर को देखता है तो उसकी आंख खुली रह जाती है और वह जेनिफर का पीछा करने लगता है, बट जेनिफर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, वह आगे निकल जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को। इसका नाम हैरी टुकर होता है और इसकी वाइफ का नाम डॉली होता है। हम देखते हैं जेनिफर को डॉली अपने जॉब पर रख लेती है, यानी कि अपने घर पे बेबी सिटिंग का काम दे देती है। अब जेनिफर के पास एक जॉब थी। इधर हम देखते हैं मार्क को, जो अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए एक कॉफी शॉप पर जाता है और वहां पर एक लड़की होती है जिसे मार्क देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। उसे छेड़छाड़ करने के बाद वहां से निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मार्क और जैक दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर हम देखते हैं डॉली को। डॉली भले ही बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी उसकी जवानी बाकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मार्क और जैक को, जो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो किसी भी हालत में एक नई लड़की को ढूंढेंगे। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पड़ोस में घर में हैरी नाम के एक ओल्ड मैन के घर में रहने के लिए एक खूबसूरत बेबी सिटर आई है। और जैसे ही जैक उसे देखता है वह समझ जाता है यह कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है, जो उसे रास्ते में मिली थी। अब हम देखते हैं एक और आदमी को जिसका नाम बिल होता है और यह हैरी का दोस्त होता है। वो भी ओल्ड मैन होता है और वो भी जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके घर में बेबी सिटर आई है, उसका नाम जेनिफर है, बहुत ही स्मार्ट है, हैरी उसे बताता है तो बिल भी उसके घर पर उसे देखने के लिए जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक और मार्क दोनों सी घर के बाहर ही रहने लगते हैं और कहते हैं कि हम बारी बारी से खिड़की से झांकेंगे ताकि हमें उसकी एक झलक मिल जाए। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जेनिफर को। इसे बिल्कुल भी कुछ अंदाजा नहीं होता है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसलिए वह अपने काम को लगातार करती जाती है और किसी की बातों पर कोई भी अटेंशन नहीं देती है। तभी हैरी उसे एक कॉल करता है और जेनिफर से कहता है कि बच्चों का ध्यान रखना, आज मैं घर पर नहीं आ रहा, आज मुझे घर आने में काफी लेट हो जाएगा। तभी हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम बैरनीस होता है। बैरनीस डॉली की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। इधर हम देखते हैं डॉली और बैरनीस का हस्बैंड दोनों अफेयर में होते हैं। बैरनीस के हस्बैंड का नाम बिल होता है और बिल और डॉली दोनों अफेयर में होते हैं और इधर हैरी और बैरनीस भी अफेयर में होते हैं। अब कहानी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी और कहानी में बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आने वाला है। हम देखते हैं कि दोनों कार के अंदर बैठकर, यानी कि जैक और मार्क दोनों कार के अंदर बैठकर अपने अपने इमेजिनेशन बता रहे होते हैं। मार्क उससे बोल रहा होता है जैक से कि अगर मुझे बेबी सिटर मिल जाए तो मैं उसे किस तरह से अल्टीमेट हूँगा और उसे किस तरह से खुश करूँगा। और जैक भी उसे अपनी इमेजिनेशन बताने लगता है। अब अपने इमेजिनेशन में बहुत ही ज्यादा खो जाता है और वो कहता है कि मैं बेबी सिटर के घर गया और फिर मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया। यह बात मार्क सुनकर उससे कहता है चलो अब उसी घर चलते हैं, और वो लोग कार ला कर सीधा जेनिफर के घर के बाहर रोक देते हैं, यानी कि हैरी के घर के बाहर रोकते हैं और खिड़की से जेनिफर को झांक कर देखने लगते हैं। जेनिफर बच्चों का ध्यान रख रही थी और उन्हें खिला रही थी और उन्हें सुला देती है। मार्क उसके घर के बाहर ही बैठा था, उसके साथ जैक भी था। दोनों साथ में बैठे होते हैं और जेनिफर को देखकर मजे ले रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं हैरी को। जेनिफर को देखने के बाद हैरी भी पागल हो गया था, वो भी उसके इमेजिनेशन में खो गया था। जब अपने घर के बाहर आता है तो वह मार्क और जैक को देखता है, वो दोनों को डांट कर भगा देता है और फिर वह सोच रहा होता है कि मैं जेनिफर के साथ हूँ और उसके साथ अल्टीमेट हुआ हूँ। अब कहानी आगे बढ़ती है जब वह नेक्स्ट दिन अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस के अंदर एक शानदार पार्टी होती है और वहां पर हैरी बिजी हो जाता है और जैक और माँ के पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय बच गया था जेनिफर से बात करने के लिए, पर दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जेनिफर से आकर बात कर सकें। रात होते ही जेनिफर दोनों बच्चों को लिटा देती है और उन्हें सुला देती है ताकि वो लोग उसे परेशान न करे, और खुद भी बहुत थक जाती है इसलिए नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन जेनिफर जब नहाने के लिए जाती है तो उसे खिड़की से जैक और मार्क झांक कर देख रहे होते हैं, इसलिए जेनिफर अपने बच्चों के पास वापस आती है
और उन्हें चुपचाप सुलाती है और उसे लगता है कि शायद वही लोग होंगे, बट उसे नहीं पता होता कि वहाँ पर जैक और मार्क हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बिल जेनिफर के घर आया होता है हैरी से बात करने के लिए, बट जैसे ही वह जेनिफर को ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचता है और जेनिफर को इस हालत में देखता है, वो फौरन बाहर जाता है और जेनिफर हड़बड़ा के उठ जाती है। फिर जेनिफर उससे कहती है कि हैरी यहाँ पर नहीं है और फिर वहां से बिल लौट जाता है। अब बिल भी अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और वो भी जेनिफर के साथ अल्टीमेट होना चाहता है। इधर हम देखते हैं मार्क और जैक रात भर उसके घर के बाहर बैठे होते हैं हैरी के, और लगातार वो जेनिफर को सिर्फ और सिर्फ देख ही रहे होते हैं। उससे बात करने की दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं अब बिल का इमेजिनेशन बहुत ही खतरनाक हो गया था। वो धीमे धीमे उसकी क्लोज हो गया था, यानी कि जेनिफर के। वह उसके ऊपर चढ़ता, फिर उससे बात करने की कोशिश करता और फिर कभी ये करता कभी वो करता, यानी कि उसके पूरी तरीके से दिमाग में जेनिफर छा गई थी और वह जेनिफर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। तभी जेनिफर के पास एक कॉल आती है और जेनिफर उस कॉल को उठाती है। तब उसे पता चलता है कि हैरी घर पर नहीं है और कोई सी खिड़कियों के बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत देर से घर में आवाज आ रही थी। जेनिफर वहां पर जाकर देखती है। तभी हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसकी जेनिफर देखभाल कर रही थी। वो भी बहुत ही ठरकी बच्चा था। वो गंदी मैगजीन्स को देखकर जेनिफर के प्रति गंदे भाव लाता है और फिर जाकर जेनिफर को चुपचाप छिप कर देखने लगता है। जेनिफर उसे डांट कर कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और फिर वह चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। बट उसे पता था कि खिड़कियों पर कोई तो है, क्योंकि बहुत देर से खिड़कियों से आवाज आ रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आती। इधर हम देखते हैं डॉली को। डॉली की भी हवस लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे कोई भी खुश नहीं कर पा रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जैक को, जब वह जेनिफर के घर में इंटर हो जाता है और उसकी कॉल से जेनिफर को कॉल लगाता है। जैसे ही लड़की छोटी बच्ची जैक को देखती है, वह चिल्ला उठती है और तभी वहां पर मार्क आता है और उसे डांट कर सुला देता है। अब जेनिफर घर पर अकेली थी। मार्क और जैक दोनों उसी घर में घुस चुके थे और वो लोग जेनिफर के साथ कुछ गलत करने वाले थे। तभी वहां पर छोटा बच्चा आता है और दोनों से कहता है, तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? और तभी जेनिफर उनसे कहती है, तुम लोग जाकर सो जाओ। इधर हम देखते हैं प्रोफेसर यानी कि हैरी अपने काम पर ऑफिस में बिजी होता है और जेनिफर बेचारी अकेले इन दोनों के साथ घर पर फंस चुकी थी। ये दोनों जबरदस्ती घर में घुस आए थे और जेनिफर इन्हें देख कर रोने लगती है। जैक जेनिफर के बगल में बैठता है और उससे कहता है, मुझे किस करो, पर जेनिफर उसे डांट कर भगा देती है। और तभी देखते हैं कि जैक मार्क से फाइट करने लगता है, क्योंकि जेनिफर उसे अब अकेले चाहिए थी। दोनों के बीच इसी चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है, पर फिर से दोनों दोस्त बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं डॉली और विल दोनों एक साथ होते हैं और हैरी दोनों को एक साथ देख लेता है। इसके बाद वो डॉली से कहता है, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी बहुत ही गलत करता है डॉली के साथ और डॉली उसे डांट कर ऑफिस से भगा देती है। फिर गुस्से में हैरी अपने घर को लौट आ रहा था। अब हैरी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं मार्क और जैक में लगातार फाइट हो रही थी, क्योंकि दोनों में से एक को ही जेनिफर मिल सकती थी। तभी बच्चा डर कर पुलिस वालों को कॉल कर देता है और उसे कुछ गलत लग रहा था। तभी हम देखते हैं मार्क जैक के ऊपर भारी पड़ता है और जैक बेहोश हो जाता है और फिर जेनिफर के पास आने की कोशिश करता है और जेनिफर को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसके मुंह को बंद करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जेनिफर उसे एक लालटेन से मार कर वहां से भागती है और सीढ़ियों से नीचे उतर कर बाहर आती है और तभी वहां पर हैरी पहुंच चुका था। हैरी मार्क दोनों शर्मिंदा होकर बाहर खड़े थे और जेनिफर उन्हें देख रही थी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और यहीं पर हम देखते हैं उस लेडी को जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। वह लेडी देखती है और दोनों की इतनी बुरी हालत, दोनों की इतनी गंदी भावना, वह भी देखकर परेशान हो जाती है। और तभी वहां पर पुलिस आती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है और जेनिफर से कहती है, अब तुम सलामत हो और तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनिफर सभी को थप्पड़ मारती है और काम को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। तो यही थी स्टोरी। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी।